हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 में ग्रामर में हम प्रोनाउन की एक्सरसाइज कर रहे थे। आई होप आप सभी घर पर भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे इसी को। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं प्रोनाउन की एक्सरसाइज को। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन की एक्सरसाइज प्रैक्टिस की थी और हमने प्रोनाउन को फिर से रिवाइज किया था। आप सभी ने देखा होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, ये आप सभी को क्लियर होगा। अगर किसी का छूट गया है या किसी ने नोट नहीं किया है तो आप लोग साथ साथ नोट करते चलिए। ठीक है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन के हमने सारे रूल्स पढ़े थे कि फर्स्ट पर्सन के लिए सिंगुलर में क्या यूज होगा, सेकंड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर प्लूरल हमने सारा देखा था। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के लिए सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी, देन सेकंड पर्सन के लिए यू, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यू का यूज होता है। थर्ड पर्सन के लिए हमने पढ़ा था ही सी इट को सिंगुलर के लिए और दे का यूज होता है प्लूरल के लिए। ठीक है, ही मैस्कुलिन के लिए, सी फेमिनाइन और इट होता है न्यूटर जेंडर। ठीक है, मैस्कुलिन डिनोट्स मेल, फेमिनाइन डिनोट्स फीमेल और जो न्यूटर होता है, न्यूटर डिनोट्स नीदर मेल नॉर फीमेल। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ नोट देखे थे। देन हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देखे थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, क्या क्या यूज होता है उसके नोट हमने देखा था। देन हमने बात की थी पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव और उसके बाद हमने बात की थी पजेसिव प्रोनाउन की। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में डिफरेंस देखा था। सब्जेक्टिव में आई है तो आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है। सेकंड पर्सन के लिए यू का यू ही रहेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। थर्ड पर्सन में ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, दे का प्लूरल में देम हो जाता है। यहाँ तक क्लियर था। देन हमने बात की थी पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की। ठीक है, ये भी आप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन की एक्सरसाइज प्रैक्टिस की थी। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आप सभी को पता है, लास्ट चार्ट हमने देखा। एक बार अगर आपको देखना है चार्ट देख लीजिए, देन एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये चार्ट आप देख लीजिए जल्दी से। अगर किसी को नोट करना है तो साथ में नोट भी करते रहिए। ठीक है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, देन आपके लिए एक्सरसाइज इजी हो जाएगी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई सब्जेक्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए आई का मी हो जाता है। सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव यू एंड ऑब्जेक्टिव विल आल्सो यू। देन फॉर थर्ड पर्सन ही बिकेम हिम, सी, हर, इट इट ही रहता है। देन प्लूरल के लिए वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहेगा और दे का देम हो जाता है। ठीक है, यही चार्ट हमने याद रखना है, लर्न करना है इसको। ये हमें हेल्प करेगा एक्सरसाइज में। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, एक्सरसाइज गिवन है। चेंज द ऑब्जेक्ट नाउन चेंज द ऑब्जेक्ट नाउन इन ईच सेंटेंस टू एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब हमें फर्स्ट कॉलम जो हम देखेंगे वहां पर हमें नाउन गिवन है, यानी ऑब्जेक्टिव नाउन गिवन है, उसको हमने कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। फर्स्ट है सेंटेंस विद एन ऑब्जेक्ट नाउन, जो भी हाईलाइटेड आपको दिख रहे हैं। ठीक है, या फिर जो हमें बोल्ड लेटर में दिख रहे हैं, ये सभी ऑब्जेक्टिव नाउन है। इनको हमने कन्वर्ट करना है, चेंज करना है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। ठीक है, चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जॉनसन बॉट अ डॉग एट
केनल, ठीक है। जॉनसन बॉट अ डॉग एट द केनल। तो इसका क्या हो जाएगा, अ डॉग को हमने चेंज किया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, तो इट विल बिकम जॉनसन बॉट इट एट द केनल, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है रिकार्डो रियली लाइक्स मैरी, ठीक है। ये सेंटेंस आपने सब्जेक्टिव में भी देखा होगा, वहां पर क्या था, हमें सब्जेक्टिव को कन्वर्ट करना था, तो हमने रिकार्डो को कन्वर्ट किया था ही रियली लाइक्स मैरी। बट यहाँ पर क्या है, हमें ऑब्जेक्टिव नाउन को चेंज करना है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। रिकार्डो रियली लाइक्स मैरी, तो मैरी को कन्वर्ट करके हमने यहाँ पर क्या आएगा वो लिखना है, आई कांट टेक दिस सिचुएशन एनी मोर। दिस सिचुएशन को हम ऑब्जेक्टिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आई कांट टेक डैश एनी मोर, यहाँ पर हमने फिल करना है। नेक्स्ट, ब्रूक रेड अ लॉन्ग बुक इन वन नाइट, ब्रूक रेड डैश इन वन नाइट, कन्वर्ट करके क्या आएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, बॉब वेंट ऑन वैकेशन विद जो, बॉब वेंट ऑन वैकेशन विद डैश, तो जो को कन्वर्ट करके हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना है वहां पर, ठीक है। चलिए, आपने ध्यान ये देना है, जहां पर सिंगुलर नाउन होगा वहां सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा, जहां प्लूरल नाउन होगा वहां पर प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा। ये चीज हम एक्सरसाइज से पहले भी जब हमने पढ़ा था, चैप्टर पढ़ा था, तब हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होंगे इसके आंसर्स, आप लोग आंसर फिल करिए, देन डिस्कस करेंगे हम किसके कितने करेक्ट होते हैं, ये भी आप लोग नोट करके बताइए हमें, ठीक है। चलिए, चलिए आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में आंसर गिवन है हमें, सेकंड देखते हैं, रिकार्डो रियली लाइक्स मैरी, ठीक है। यहाँ पर आप मैरी क्या है, हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, रिकार्डो सब्जेक्ट है, रियली यहाँ पर एडवर्ब है और लाइक्स वर्ब है, सब्जेक्ट हो गया, देन वर्ब है और मैरी इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो अब ऑब्जेक्टिव नाउन है ये, इसको हमने चेंज करना है किसमें, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। तो क्या होगा, चेंज कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हम सभी को पता है मैरी किसी का नाम है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, तो क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो चेंज होके भी क्या होगा, सिंगुलर में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। दूसरा हमने क्या ध्यान देना है, देखना है ये मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है या फिर न्यूटर जेंडर है। तो आप देखेंगे मैरी, मैरी क्या होता है, फेमिनाइन है, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर। तो किस में कन्वर्ट होगा, सब्जेक्टिव अगर होता तो सब्जेक्टिव में हम क्या लिखते हैं, फेमिनाइन को सी, और सी कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्टिव में हर में, तो इजी हो जाएगा यहाँ से आपके लिए। तो क्या होगा इसका आंसर, रिकार्डो रियली लाइक्स मैरी की जगह पे हो जाएगा हर, ठीक है। आप सभी को क्लियर होगा कैसे हमने चेंज किया है। नेक्स्ट है, आई कांट टेक दिस सिचुएशन एनी मोर, ठीक है, आई कांट टेक दिस सिचुएशन एनी मोर, क्या होगा, अब दिस सिचुएशन हमने देखना है सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ठीक है। आप सभी को पता होगा हमने पढ़ा था दिस और दैट, दिस और दैट, दिस और दैट किसके लिए यूज होते हैं, ये दोनों सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, पढ़ा था हमने, वी विल यूज दिस और दैट, ठीक है। अब देखिए, दिस और दैट, दिस और दैट किसके लिए यूज होते हैं, ये दोनों सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, पढ़ा था हमने, वी विल यूज दिस और दैट, ठीक है। अब देखिए,
दिस एंड दैट फॉर सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पर आप देखेंगे आई कांट टेक दिस सिचुएशन एनी मोर, तो इसका क्या होगा, दिस सिचुएशन का क्या हो जाएगा, आई कांट टेक दिस सिचुएशन कन्वर्ट होगा, आप देखेंगे ये न्यूटर जेंडर है, ठीक है, न्यूटर जेंडर है दिस सिचुएशन, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आई कांट टेक, न्यूटर जेंडर के लिए यूज होता है ऑब्जेक्टिव में इट, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में ही इट का यूज होता है, आई कांट टेक इट एनी मोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस अब हम देखते हैं फोर्थ, ब्रूक रीड अ लॉन्ग बुक इन वन नाइट। तो हमने सबसे पहले तो यही देखना है ऑब्जेक्ट को सिंगुलर है या प्लूरल है, यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा, अ लॉन्ग बुक, अ लॉन्ग बुक मतलब एक बहुत ही लंबी बुक, लंबी का मतलब है कि जिसमें बहुत ज्यादा डेटा है, पेजेस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। ब्रोक रीड अ लॉन्ग बुक, तो अब हमें पता चल गया ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए जेंडर चेक करना है, अब क्या है, ना ही ये मैस्कुलिन है ना फेमिनाइन है, तो क्या होगा, न्यूटर जेंडर होगा। न्यूटर जेंडर के लिए क्या यूज करते हैं, सब्जेक्टिव में भी इट का यूज होता है और ऑब्जेक्टिव में भी हम इट यूज करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ब्रोक रीड इट इन वन नाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बॉब वेंट ऑन वेकेशन विद जो, ठीक है, बॉब वेंट ऑन वेकेशन विद जो, तो जो यहाँ पर है मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, डिनोट किसको कर रहा है, मेल को, मेल को डिनोट अगर कर रहा है तो हमें पता है सब्जेक्टिव के लिए हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्टिव में ही यूज होता है, और ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाता है, ही का हो जाता है हिम, ठीक है, ये हम सभी को पता है, ही किस में चेंज हो जाता है, ही चेंज हो जाता है हिम में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बॉब वेंट ऑन वेकेशन विद हिम, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। आई होप यहाँ पर आप सभी को ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। सिंगुलर है तो सिंगुलर में चेंज होगा, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, और अगर प्लूरल है तो क्या होगा, प्लूरल प्रोनाउन आएगा। हमने चेक करना है जेंडर, और हमें पता होना चाहिए कि उसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या यूज हो सकता है और ऑब्जेक्टिव क्या यूज हो सकता है। यहाँ पर हमने देखा मैरी फेमिनाइन है तो हर हो गया, दिस सिचुएशन न्यूटर जेंडर है, इट हो गया कन्वर्ट होके, ब्रोक रेड अ लॉन्ग बुक, लॉन्ग बुक क्या है, न्यूटर जेंडर है, सिंगुलर है तो इट हो गया, जो मैस्कुलिन जेंडर है तो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव में हिम हो गया उसका, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक, ठीक है, फिफ्थ तक हमारा कंप्लीट हो गया है, आगे फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए सिक्स्थ सेंटेंस है, आई ड्रैंक 2 कप ऑफ कॉफी एट द मॉल, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट, नेस्टर कॉन्टेक्टेड माई सिस्टर यस्टरडे, नेक्स्ट सेंटेंस है, गिना एट 2 सैंडविचेज एट टॉम्स हाउस, नेक्स्ट है, द प्रोफेसर कॉल्ड ऑन सुनही एंड जंको, नेक्स्ट वन, मिस्टर सैमसन एट एन एप्पल। तो अब आप चेक करिए, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस की, लास्ट के सॉल्व किए आंसर्स, ऐसे ही इसमें भी सॉल्व होगा। सिंगुलर चेक करिए, देन जेंडर चेक करिए और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन फिल करिए जल्दी से। चलिए चलिए आंसर्स देखते हैं। आई ड्रैंक 2 कप ऑफ कॉफी एट द मॉल, तो आप देखेंगे 2 कप ऑफ कॉफी, तो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में देम हो जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेस्टर कॉन्टेक्टेड माई सिस्टर। तो माई सिस्टर क्या होगा, फेमिनाइन है, तो फेमिनाइन क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, सी का हो जाता है हर, सब्जेक्टिव के लिए सी, ऑब्जेक्टिव के लिए हर। गीना एट 2 सैंडविचेज एट टॉम्स हाउस। 2 सैंडविचेज प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या यूज होगा, प्लूरल के लिए यूज करते हैं हम देम का ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। गीना एट देम एट टॉम्स हाउस। द प्रोफेसर कॉल्ड ऑन सुनहे एंड जंको। नाइन्थ जो सेंटेंस है हमारा, नाइन्थ में क्या है, सुनही एंड जंको, मोर देन 2 प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल के लिए देम यूज करेंगे। देन मिस्टर सैमसन एट एन एप्पल। एन एप्पल क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम सभी को पता है सिंगुलर के लिए हम यूज करते हैं न्यूट्रल जेंडर में इट का। तो हमारे करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे, फर्स्ट 6 का हो जाएगा देम, 7th में हो जाएगा हर, 8th में देम, देन 9th में देम, और 10th आंसर हो जाएगा हमारा इट। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, यहाँ पर हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हमारे पास मिक्स है यहाँ पर, ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए, डिसाइड इफ ईच सेंटेंस नीड्स अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जहां पर हमें सब्जेक्ट नाउन यूज करना होगा वहां पर हम सर्कल करेंगे, सब्जेक्टिव ऑप्शन हमें गिवन है, ठीक है, और जहां ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होना है वहां यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव का। तो आप सभी को पता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये भी आपको हेल्प करेगा, आपने देखना है स्टार्टिंग में अगर यूज हो रहा है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है, और मोस्टली जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो सेंटेंस के एंड में आता है। ठीक है, चलिए ये स्ट्रक्चर आपकी हेल्प करेगा इसमें। देखिए क्वेश्चंस को, देन हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में हमें आंसर गिवन है, हेनरी एंड डैश आर गोइंग टू द गेम टुमारो। तो यहाँ पर हेनरी के बाद क्या आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, इट मीन्स आई यूज होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव में क्या आता है, आई आता है, ऑब्जेक्टिव में मी। हेनरी एंड आई आर गोइंग टू द गेम टुमारो, तो करेक्ट क्या हो गया, आई, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिमिलरली नेक्स्ट में क्या होगा, व्हेन कार्ला स्पीक्स फ्रेंच मैरी कांट अंडरस्टैंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ देखेंगे आप कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, यहाँ पर यूज होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में सेकंड में क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्टिव में सी होता है और ऑब्जेक्टिव में हो जाता है हर, तो करेक्ट आंसर विल बी हर। नेक्स्ट, हैन बीन एंड डैश वेंट टू द मूवीज। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, आई सब्जेक्टिव है, हर क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव हमें रिक्वायर्ड है, इट मीन्स हैन बीन एंड आई वेंट टू द मूवीज, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आई। नेक्स्ट, डैश एंड हर ब्रदर ऑफन ईट एट दैट रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर हमें पता है स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट, तो किससे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एंड हर ब्रदर ऑफन ईट एट दैट रेस्टोरेंट, ठीक है। चलिए नोट करिए इनको। चलिए फर्स्ट 4 नोट कर लिए होंगे आपने, नेक्स्ट 4 डिस्कस करते हैं इसी में। द रेंट इज टू हाई फॉर। तो अब देखेंगे सब्जेक्ट है रेंट, तो यहाँ क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होगा। दे और देम में क्या है, सब्जेक्टिव कौन सा है, दे सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव क्या है, देम है,
तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या यूज होगा? सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा? तो आप बोलेंगे यहाँ पर क्या है, सेंटेंस के एंड में आ रहा है तो क्या आता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पर क्या है? देम है। देम विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये तो बहुत ही इजी है आप लोगों के लिए। स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, किससे स्टार्ट होगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन से। तो इसको तो हम बिना देखे ही करेक्ट कर सकते हैं। सी इज द बेस्ट फ्रेंड आई हैव एवर हैड। ठीक है, सिक्स्थ का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्रिस एंड डैश वेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, स्टार्टिंग में क्या आता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्रिस एंड आई वेंट टू वियतनाम टुगेदर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ तक आप सभी ने। अब हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। ठीक है, आई डोंट वांट टू टॉक टू डैश और हिज ब्रदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे आई सब्जेक्टिव आ चुका है, तो अब क्या आएगा? अब आएगा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? ही सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है? हिम है। तो करेक्ट हो जाएगा आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम और हिज ब्रदर। नेक्स्ट, आई मेट आई मेट मेलिन एंड डैश एट द मूवी थिएटर। नाइन्थ है हमारा। ठीक है, नाइन्थ में क्या होगा? आई मेट मेलिन एंड डैश। आई सब्जेक्टिव आ चुका है, मेलिन के बाद आएगा मेलिन एंड हर। ठीक है, हर एट द मूवी थिएटर। नेक्स्ट, मे डैश कम इन नाउ। तो यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा मे बी। मे बी कम इन नाउ। इफ यू सी योर पेरेंट्स टुनाइट गिव डैश माई बेस्ट रिगार्ड्स। तो गिव देम क्या है? ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर आएगा गिव देम माई बेस्ट रिगार्ड्स। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा यहाँ तक आप सभी ने। आगे चलते हैं। द कोच कॉल्ड बॉब एंड डैश लास्ट नाइट। तो जो 12th ऑप्शन है हमारा, 12th क्वेश्चन है, 12th का क्या हो जाएगा? बॉब एंड मी। ऑब्जेक्टिव में यूज होगा बॉब एंड मी लास्ट नाइट, तो ऑब्जेक्टिव यूज होगा। डैश मेट अ फ्रेंड ऑफ आवर्स। स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट, subjective pronoun. We met a friend of ours at the mall yesterday. I can't find my books. Can I use yours, Joe? I will give dash back tomorrow. तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा, तो ऑब्जेक्टिव में आता है देम। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया होगा यहाँ तक आप सभी ने। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर। ठीक है, इन क्वेश्चंस को देखिए 15, 16, 17, 18। चलिए आपके लिए यहाँ पर होमवर्क है 15, 16, 17 एंड 18। ये आप सभी के लिए होमवर्क है, नोट करिए जल्दी से और इसको आप होमवर्क में करके लाएंगे, देन हम क्लास में डिस्कस करेंगे आंसर्स को। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने प्रोनाउन की प्रैक्टिस की। आज हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की प्रैक्टिस की, देन हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों की एक्सरसाइज प्रैक्टिस की। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, चीज़ें आपको इजी लग रही होंगी। आप लोग घर पर भी इसको रिवाइज करिए, पढ़िए उसको,
जो चार्ट है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पजेसिव, ठीक है, सभी आप इजीली समझ सकते हैं, घर पर रिवाइज करिए। देन आपके लिए एक्सरसाइज क्या होगा, बहुत ही इजी हो जाएगी। और जो आपको होमवर्क दिया गया है, आई होप आप इसको भी नोट करके लाएंगे। देन हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।